अरविंद राजभर जी सिर्फ थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे बैक करके ले जाए और उस घटना को याद कर ले कि सिंपल एक कार्यकर्ता के लिए मैं पूरी सभा में इतना थप्पड़ जड़ी थी, तो जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आएगी तो वंदना सिंह क्या करेंगे और कितना थप्पड़ जड़ेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ भी कहने से पहले वो सोचें कि उनके जैसे छुटपुटिया नेता ना उनके कार्यालय के बाहर ऐसे ही अफरा तफरी लगाते हैं और 100 जन्म लेंगे तब माननीय अखिलेश जी बन पाएंगे ओम प्रकाश राजभर चाहे अरविंद राजभर। वंदना जी, इन दिनों राजनीति में थप्पड़ और जूते की बातें चल रही है, किस तरह राजनीति जा रहा है? और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको स्वयं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश राजभर के पुत्र हैं, वो तो कह रहे हैं कि राजभर समाज में दिख जाए या कोई सभा में दिख जाए तो उनकी स्वागत आपने सुना ही होगा कि सरकार ने बोला, क्या कहना चाहेंगे आप? एक वो सुने हैं ना, स्वार्थ में आदमी को अपना बुद्धि विवेक नहीं खोना चाहिए। आजकल सुभाषपा में यही हो रहा है कि अपने निजी स्वार्थ में वो सभी लोग अपना बुद्धि विवेक खो चुके हैं। किसको क्या बोलना चाहिए जरा भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो सोचते हैं कुछ भी किसी को अनाप शनाप बोल दीजिए और वो हाईलाइट हो जाइए, उस वाले माननीय शशि प्रताप सिंह को वो जूता से मार लेंगे। ये सब चीजें ना पीठ पीछे अच्छी लगती है, सामने आकर के बात करें कि हाँ वो जूता से मारेंगे, सामने आके सिर्फ एक बार वो बोल दे कि माननीय शशि प्रताप सिंह को वो जूता से मारेंगे, उनकी हलक से ना हाथ डाल के जबान घींच लेंगे वंदना सिंह। वो तो बोल रहे हैं कि राजभर समाज में दिख गए तो भैया फिर तो स्वागत किया जाएगा। देखिए वो बोलने को तो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी को कटोरा लेके भीख मंगवा रहे थे, वही मुख्यमंत्री जी नाक रगड़वा दिए। समझ में आ गया? आपने मतलब स्वार्थ के लिए अपने समाज की चिंता वो नहीं किए कि अगर हम इस कृत्य को करेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा। अपने समाज को धोखा दे रहे हैं। वो सोचिए झुक करके नाक रगड़े हैं। अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें कहते हैं तो जिक्र किया जाता है प्रकाश राजभर की पार्टी को, कहते हैं 2 मिनट में खत्म कर देंगे। उसको लेकर बवाल का खड़ा हुआ है, कह रहे हैं भड़के हुए अरविंद राजभर, वो कह रहे हैं आए देख ले कौन है खत्म करने वाला। पहले उन्होंने उनको ये बोला कि वो हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी में जुड़ता ही कौन है? आपकी पार्टी में आपकी बातें सुन करके आपके नीतियों को अच्छा समझ के लोग जाते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी में लोग जाते हैं और आपके अंदरूनी हकीकत को जब वो लोग जानते हैं कि आप किस पानी में हैं, उसके बाद आपकी पार्टी लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आप अपने किसी कार्यकर्ता के लिए कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। जब चुनाव आता है तो आप 5-5 करोड़ में टिकट बांट रहे हैं। आपके जो कार्यकर्ता आपके झंडा रोते हैं, आपके आगे पीछे करते हैं, वो बेवकूफ हैं। वो उनको आप नहीं चांस देंगे, आप अपने समाज को नहीं मौका देंगे। जो 5 करोड़ रुपया देगा आप उसको टिकट दे देंगे तो कौन आपके साथ जुड़ा रहेगा, ये बताइए ना। इसलिए उनके लोग टूट रहे हैं। अब वो किसी के ऊपर प्रत्यारोपण करें कि वो मेरे पार्टी को तोड़ रहे हैं तो ये तो गलत है ना। और कोई भी चाहेगा वो माननीय अखिलेश जी, क्या मैं भी चाहूँ उनकी पार्टी को 1 मिनट में तोड़ दूं, लेकिन वंदना सिंह उन लोगों के जैसी नहीं है। कुछ काम हम लोग नहीं करते हैं कि किसी की पार्टी के कार्यकर्ता को हम भड़काए जा करके। नहीं, आखिर अखिलेश यादव को क्यों ऐसे बोलना पड़ा कि 2 मिनट लगेगा उनकी पार्टी को तहस कर देगी? नहीं, वो तो आप मीडिया जैसे भाई लोगों ने क्वेश्चन किया था ना कि अरविंद राजभर बोल रहे हैं कि आप लोग उनके पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया है कि अगर हम पार्टी तोड़ना ही चाहे तो 2 मिनट लगेगा। तो कौन सा गलत बोले हैं? वाकई में उनकी पार्टी अगर कोई तोड़ना चाहे 2 मिनट लगेगा। उनकी पार्टी में बचा ही कौन है? और आप कह रही हैं आप भी 2 मिनट में तोड़ देंगे? बिल्कुल तोड़ देंगे, जिस दिन चाहे उस दिन उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन हम उनके जैसे आदमी नहीं है, कुछ काम नहीं करते जैसे वो लोग कर रहे हैं कुछ काम। तो कह रहे हैं अरविंद राजभर की अरे बहुत है तोड़ने वाले, देखेंगे जो हमारे पीछे कार्य करता है ये उनके कोई सब हमारे वो बौखला गए हैं। वो खुद जान रहे हैं कि हमारी पार्टी में अब हमारे समाज के लोग नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए वो बौखलाहट में अपना बुद्धि विवेक खो गए हैं, इसलिए कर रहे हैं। और कुछ तो उनके पिताजी का संस्कार है, जैसे उनके पिताजी आज इनके साथ रहेंगे तो उनको गाली देंगे, कल उनके साथ रहेंगे तो उनको गाली देंगे। वही चीज उनके बेटे भी सीख रहे हैं। और बाप को ये नहीं भूलना चाहिए कि संस्कार हर जगह वही काम आता है।
आज अगर अरविंद राजभर माननीय अखिलेश जी को गाली दे रहे हैं, माननीय शशि प्रताप सिंह को गाली दे रहे हैं, जूता मारने की बात कर रहे हैं, कल को आप जब अपने बेटों के लिए नहीं करेंगे, अपने पार्टी वालों के लिए करने लगेंगे, बेटों के लिए नहीं करेंगे, तो वही अरविंद राजभर और अरुण राजभर बीच सड़क में वो अपने बाप को भी जूता मारेंगे। आप लोग समाजवादी पार्टी में सहयोगी बन जाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि इस वजह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी मिल गई हो मारने की? लगातार राजभर समाज के कोई कह रहा है थप्पड़ मारेंगे, माला पहनाएंगे, कोई कह रहा है जूता मारेंगे, किस तरह से देखती है इस लड़ाई को? सोशल मीडिया पर ठाकुर वर्सेस राजभर की तरफ से भी देखा जा रहा है। नहीं, इसको आप जातिवाद नहीं कह सकते हैं। राजभर समाज में भी सभी लोग शिक्षित हैं, ठाकुर समाज में भी सभी लोग शिक्षित हैं। राजभर समाज में जरूरी नहीं कि सभी लोग अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर हो जाए। बहुत से पढ़े लिखे लोग, उनका समाज बहुत शिक्षित हो गया है और उनका समाज ये समझ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें राजभर समाज में भी हमारे बहुत भाई बहन हैं जिनसे हमारी रोज बात होती रहती है और वही लोग उनको गाली देते रहते हैं कि वो सिर्फ परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने समाज को केवल बेवकूफ बना रहे हैं। इधर बीच लगातार धमकियां मिल रही हैं आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। सवाल ये खड़ा हो रहा है कहीं समाजवादी पार्टी से आप लोग जुड़े हैं इस वजह से? देखिए, पीठ पीछे तो लोग भगवान को भी गाली देते हैं और कैमरा दिया जा रहा है। ऑन कैमरा हमारे सामने आके दे, हमने क्या बोला, हमारे सामने आकर के दे, देखिए उनकी जबान से उनकी हलक निकाल लेंगे तो फिर सामने हिम्मत। देखिए, असल बाप का बेटा वही होता है जो सामने आकर के बात करे। कहा जा रहा है कि शशि प्रताप जी नीचे पिछले समाज को अनाप शनाप बयान देते हैं, बोलते हैं, इस वजह से और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ही बाइट को आप तोड़ फोड़ करके बना दीजिए भड़काने के लिए। ये तो राजनीति में चतुर हो चुके हैं लोग, राजनीति वाली काम करते हैं। और अगर वो बोल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जूता से मारेंगे, तो वंदना सिंह या उनके पार्टी की सभी महिलाएं हाथ में मेहंदी लगा के नहीं बैठी हुई हैं और उनसे जाके अरविंद राजभर से पूछ लीजिएगा कि एक मामूली सी कार्यकर्ता के लिए वंदना सिंह ने कितना थप्पड़ दिया था। तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है।